एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की दूसरी पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम दाऊद की एक इच्छा के विषय में देखते हैं, जो कि दाऊद ये चाहते थे कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊं। जो कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये अपनी इच्छा कभी नहीं जाहिर की है कि मेरे लिए भवन बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दाऊद की इच्छा है कि परमेश्वर के लिए मैं भवन बनाऊं। जैसा कि आपने 5वें अध्याय में पढ़ा होगा कि जो सोर का राजा हीराम है, उसने दाऊद के पास अपने दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ई और राज मिस्त्री भेजे और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनवाया। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद एक ऐसे भवन में रहता है जो देवदारू की लकड़ी का बना हुआ है। मेरे प्यारे बहनों, ये लकड़ी बहुत ही कीमती लकड़ी आती है और आपने इसके विषय में सुना ही होगा। तो राजा दाऊद का जो भवन बना था वो बहुत ही भव्य भवन था, जिसमें राजा दाऊद रहा करता था। तो राजा दाऊद जब उस भवन में रहा करता था, तो राजा दाऊद को अपने मन में एक आत्मग्लानि होती थी कि मैं तो परमेश्वर का दास हूं, क्योंकि अभी हमने देखा कि राजा दाऊद अपने आप को तुच्छ समझते थे। उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का हम कहेंगे गर्व नहीं था, घमंड नहीं था। तो यहां पर राजा दाऊद इसकी वजह से काफी अपने आप को एक आत्मग्लानि में लेकर के आते थे कि मैं तो परमेश्वर का एक तुच्छ दास हूं, मैं इतने बड़े भवन में, देवदारू के भवन में रहता हूं, इतने सुंदर भवन में रहता हूं और परमेश्वर का वाचा का संदूक एक तंबू में रहता है। तो उसकी इच्छा यह हुई कि मैं भी परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बना सकूं, एक भव्य जो है भवन बना सकूं। तो इस बात की इच्छा को ही यहां पर दिखाया गया है कि कैसे राजा दाऊद ने ये इच्छा जो नातान भविष्यद्वक्ता है उनके द्वारा परमेश्वर के आगे प्रस्तुत की और कैसे परमेश्वर का जवाब उन्हें मिलता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस जवाब में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो भविष्य के लिए जुड़ी हुई है, जो प्रभु यीशु मसीह से सीधे संबंध रखती है, वो भी हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम एक एक वचन को पढ़ के ही अच्छे से अध्ययन करना चाहेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि जब राजा अपने भवन में रहता था, तब यहोवा ने उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया। तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से यह कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तो तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। तो मेरे प्यारे बहनों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि परमेश्वर ने कभी भी इस बात की आज्ञा ना तो राजा दाऊद को दी है, ना ही सुलेमान को दी है कि वो मेरे लिए भवन बनाए, क्योंकि वो जानता है कि मैं इस भवन में नहीं रह सकता। क्योंकि हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी है उसके पांवों की चौकी है, आकाश उसका महिमा मंडन है, वो किसी भवन में नहीं समा सकता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर बहुत ही अच्छी तरह से अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब नातान भविष्यद्वक्ता से दाऊद ने अपने मन की इच्छा को प्रकट किया, तब उसी रात को परमेश्वर यहोवा का वचन नातान भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा कि दाऊद से इस प्रकार कह दे। यहां पर 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा नातान को दर्शन देकर के कहते हैं कि जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यह कहता है कि क्या तू मेरे लिए निवास घर बनाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आपने अपने पवित्र शास्त्र में, बाइबल में यहां पढ़ा होगा। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर जो लिखा गया है वो एक्चुअली में जिसका भाव, जिसका जो एक्सप्रेशन है वो ये नहीं है कि क्या तू मेरे लिए बनाएगा। यहां पर परमेश्वर राजा दाऊद से ये नहीं कहलवा रहे हैं कि क्या तू मेरे लिए बनाएगा, बल्कि यहां परमेश्वर कह रहे हैं, क्या तू मेरे लिए निवास स्थान बनाएगा। क्या तू मेरे लिए निवास स्थान बना सकता है? क्या कोई ऐसा निवास स्थान है जहां पर मैं रह सकता हूं? क्या तू मेरे लिए निवास स्थान बनाएगा? मैंने तुझे बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है, मैंने यूनिवर्स को बनाया है। तो क्या तू जिसने सब कुछ बनाया है उसके लिए तू निवास स्थान बना सकता है? क्या तू उसके लिए निवास स्थान बना सकता है जिसके लिए उसकी पृथ्वी उसके पांवों की चौकी हो? पांवों की चौकी मेरे प्यारे बहनों, जैसे कि आपने सिंहासन पे देखा होगा कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी एक चौकी रखी जाती थी पैरों के पास, जिसपे वो अपना पांव रखते थे। तो यहां पर ये एक तरीके से इस भाव के साथ यहां परमेश्वर नातान नबी से दाऊद से कह रहे हैं कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैंने इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल लाया, उस दिन से आज तक मैं कभी किसी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूं, जहां मैं समस्त इस्राएलियों के बीच में फिरता रहा। क्या मैंने कहीं इस्राएलियों के किसी गोत्र से, यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि क्या मैंने कभी भी
किसी इस्राएल के किसी गोत्र से जिससे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो या किसी को अगवा करके ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुम मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाते हो? क्या तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें परमेश्वर की इच्छा साफ समझ में आती है। परमेश्वर ने कभी अपने लिए पक्के भवन को बनाने की बात नहीं की, क्योंकि वो जानता है कि मैं इसमें नहीं रहता हूं। और तंबू भी, वहां पर हम देखते हैं कि तंबू को भी इसलिए बनाने के लिए कहा गया क्योंकि तंबू एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे इजरायली जब जंगल के सफर में आगे बढ़ रहे थे तो वो तंबू को लगा दिया करते थे, उसमें वाचा का संदूक रखा जाता था। परमेश्वर वहां पर प्रकट होकर के, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर प्रकट होकर के मूसा से बातें किया करता था। और जैसे ही वो अपने सफर में आगे बढ़ते थे, वो फिर तंबू जो है, जो तंबू फोल्ड कर लिया जाता था और वाचा का संदूक रख करके आगे बढ़ाया जाता था। तो परमेश्वर एक जगह बाउंड नहीं हो सकता है। परमेश्वर अपनी नियति जानता है। परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर हर जगह पाए जाता है। परमेश्वर को हम एक जगह बाउंड नहीं कर सकते हैं। और यही बात यहां परमेश्वर ने यहां उससे समझाने की कोशिश की है। और हमने देखा है कि जितनी बार, यानी 2 बार हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए भवन बनाया गया। अभी तो हम आगे पढ़ेंगे, राजा सुलेमान के द्वारा भव्य मंदिर परमेश्वर के लिए बनाया गया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? वो मंदिर तोड़ डाला गया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जरुब्बाबेल के द्वारा, एजरा और नहीमिया की पुस्तक में अभी हम आगे पढ़ेंगे, उस मंदिर को दोबारा से बनाया गया। कुस्रू राजा की मदद से, फारस के राजाओं की मदद से वो दोबारा से बनाया गया। लेकिन हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती के सुसमाचार उसमें 24वें अध्याय में प्रभु कहते हैं कि क्या इस मंदिर को देख रहे हो? उसकी एक भी पत्थर से पत्थर बाकी नहीं रहेगा, ये ढा दिया जाएगा। और प्रभु कहते हैं कि तुम इस मंदिर को ढहा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और इस बात की भविष्यवाणी भी अभी हम इसी दर्शन में हम देखेंगे, जो परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता को दाऊद के लिए कहने के लिए दी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अभी तक परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी भी इस्राएल के, जिसे मैंने अगुवा तुम्हारे लिए ठहराया हो या न्यायी ठहराया हो, कभी किसी से यह कहा है कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? इसलिए आगे लिखा है, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से, इस मनसा से यानी इच्छा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी भर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलाए मान ना होगी और कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे जैसा कि वह पहले करते थे, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था। और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर एक जो यहां पर बात हो रही है वो ये हो रही है कि परमेश्वर 2 बात यहां समझा रहे हैं। पहली बात तो ये परमेश्वर समझा रहे हैं कि मैं किसी भवन में नहीं रह सकता, मनुष्य मेरे लिए क्या भवन बनाएगा। और इस बात से प्रसन्न भी हैं, इस बात से वो खुश भी हैं कि अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। दाऊद ने ऐसा सोचा है, दाऊद के मन में ये बात आई है और इस बात के लिए परमेश्वर उसे यहां आशीष भी देते हैं। तो ये सारे आशीष के वचन आपने यहां पर देखे होंगे। तो परमेश्वर ने खुश होकर के दाऊद को यह आशीष दी है कि मैं तेरे घराने के साथ रहूंगा। यहां पर लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वो आशीष है, यही वो आगे की भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ रखी है कि दाऊद के वंश में से ही, दाऊद के घराने में से ही जगत का उद्धारकर्ता उत्पन्न होगा। जैसा कि हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ते हैं 11वें अध्याय 2 वचन में कि यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और परमेश्वर का आत्मा उस पर परिपूर्णता करेगा, या परिपूर्णता से वो परमेश्वर की आत्मा से वो परिपूर्ण होगा। तो ये भविष्यवाणी जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई, यहां पर परमेश्वर ने दाऊद को यह भविष्यवाणी कर दी कि तेरा घराना बना रहेगा और तेरे घराने का नाम मैं ऊंचा करूंगा। तो यहां पर परमेश्वर ने ये जो बात कही है, जो आशीष के वचन दाऊद और उसके घराने के लिए कहें, तो क्या उसके आने वाली पीढ़ी के लिए कहें? हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस वक्त ये समझ रहे हों कि यह बात सुलेमान के लिए की जा रही है कि सुलेमान उसके लिए भव्य मंदिर बनाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आने वाले उस अनुग्रह के विषय में यहां
परमेश्वर ने दाऊद को बता दिया है और दाऊद यहां समझ गया है। और जब हम भजन संहिता को पढ़ेंगे तो बहुत बार हम ऐसा दाऊद के भजनों में ऐसा एक छिपे हुए भविष्यवाणियों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई हैं। और इस बात का क्लेम हम प्रेरितों के कार्य में भी पढ़ते हैं कि भजन संहिता के बहुत सारे वचनों का क्लेम पतरस के द्वारा और स्टीफन के द्वारा किया गया है। प्रेरितों के कार्य उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं और 5वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। तो यहां पर दाऊद समझ गया है कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार की आशीष दी है और दाऊद यह भी समझ गया है कि परमेश्वर किस प्रकार का भवन उससे बनाना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात ही उठती है कि क्या राजा दाऊद के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो सुलेमान के समान वो वहां पर मंदिर बना सके? तो फिर राजा दाऊद ने वो मंदिर क्यों नहीं बनाया? यह बात उठती है ना, जब राजा दाऊद के मन में ये इच्छा थी, राजा दाऊद के मन में ये बात आई थी कि मैं परमेश्वर के लिए मंदिर बनाऊं, तो वो अपने पूरे जीवन भर 40 साल उसने यरूशलेम पर, इज़राइल पर राज्य किया है। तो उस 40 साल में क्या उसके पास इतना भी धन नहीं आ पाया कि वो परमेश्वर के लिए कोई मंदिर बना पाता, देवदारू का मंदिर बना पाता? अपने लिए तो उसका भवन बन गया था, क्या वो परमेश्वर के लिए नहीं बना सकता था? लेकिन वहां पर दाऊद ने नहीं बनाया है, क्योंकि दाऊद ये आगे की सारी बातों को यहां समझ गया है। दाऊद को आत्मा में होकर परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा समझा दिया है। यहां पर देखिए आगे 17वें वचन में इसी बात को हम पढ़ रहे हैं। इन बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तो दाऊद ये समझ गया कि मुझे मंदिर नहीं बनाना है। और ये यहां पर जो परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, मेरे घराने को जो आशीष दी है, ये कौन सी दी है? देखिए आगे हम 12वें वचन में पढ़ते हैं, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसका राज्य स्थिर करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर कौन सा राज्य स्थिर हुआ है? क्या सुलेमान का राज्य स्थिर हुआ है? नहीं। हम देखते हैं कि जो यहूदा का जो देश है वो भी हम देखते हैं कि बेबीलोनियों के द्वारा उसे बंधुआई में डाल दिया गया। इजराइल का राज तो खत्म हो गया। तो यहां पर तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा राज्य स्थिर करूंगा। तो क्या दाऊद के घराने का राज्य स्थिर हो पाया? किसी और दूसरी पीढ़ी के द्वारा स्थिर हो पाया? नहीं। तो दाऊद का घराने का राज्य, या हम दाऊद के राजगद्दी का जो हम कहेंगे वारिस है, उसे हम असली किसे कहते हैं? जैसा कि हम नए नियम में पढ़ते हैं कि दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह को कहा जाता है, दाऊद की गद्दी पर विराजमान उसे कहा जाता है, और स्वर्गीय राज्य का वो राजा है, वो राजाओं का भी राजा है। तो यहां पर परमेश्वर ने दाऊद को समझा दिया है कि मैं तेरे कुल में से अपने पुत्र को उत्पन्न करूंगा जो कि तेरे राज्य को स्थिर करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बात दाऊद को समझ में आ गई थी, इसलिए दाऊद ने फिर आगे मंदिर की बात नहीं की। उसने अपनी इच्छा तो जताई, लेकिन उसने मंदिर नहीं बनाया। लेकिन सुलेमान इस बात को समझ नहीं पाया। सुलेमान को यह लगा कि ये मेरे विषय में भविष्यवाणी हुई है, और उसने लेकर के परमेश्वर का भवन बना दिया। अगर परमेश्वर की इच्छा से वो भवन बना होता तो उसे कोई छू नहीं सकता था, उसे कोई ढा नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मैं इस भवन में नहीं रहता हूं। इसलिए वो बाद में मंदिर तोड़े गए। 2 बार हम देखते हैं मंदिर तोड़ा गया, और तीसरी बार भी अभी जो इजरायली हैं वो चाह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण हो जाए, लेकिन अब तीसरी बार मंदिर का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि अब परमेश्वर मंदिर में नहीं वरन विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा के रूप में पाया जाता है। अब स्वयं विश्वासी पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यहां पर यह जो बात परमेश्वर ने कही है कि मैं तेरे वंश को, तेरे राज्य को स्थिर करूंगा, तो यह प्रभु यीशु मसीह के लिए बात हो रही है। आगे लिखा है, मेरे नाम का घर वही बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने दाऊद से कह दिया, मेरा इकलौता पुत्र तेरे वंश में से होगा, वही मेरे लिए घर बनाएगा, मेरे लिए घर बनाएगा। और उसने क्या कहा था? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तो उसने वो मंदिर खड़ा कर दिया है अपने रूप में, और अब पवित्र आत्मा हम में और आप में वास करता है विश्वासियों के रूप में। तो यहां पर यह जो बात थी दाऊद को समझा दी गई है, और यह आशीष भी इसलिए दी गई कि दाऊद ने इस बात को सोचा कि मैं तो देवदारू के घर में रहता हूं और परमेश्वर तंबू में रहता है। लेकिन परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से आशीष दी और समझा भी दिया कि मैं एक ऐसा मंदिर तेरे कुल में से बनवाऊंगा अपना, जो जिसका कभी अंत नहीं होगा और वो हमेशा स्थिर रहेगा। और यहां लिखा है, मैं उसको राजगद्दी, उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा, सदैव स्थिर रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह की राजगद्दी सदैव स्थिर है। वो राजाओं का भी राजा है, वो प्रभुओं का भी प्रभु है। अब उसकी राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यहां पर उसके राज्य का अंत नहीं होगा। यहां लिखा है, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के विषय में भी यहां पर भविष्यवाणी कर दी गई है। भविष्यवाणी कर दी गई प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के विषय में कि वो मानव जाति के अधर्म का भार अपने ऊपर उठा करके एक नई वाचा के लिए कुर्बान हो जाएगा। यहां सारी बातें देखिए साफ तौर पर इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा दाऊद को सारी बातें समझा दी और दाऊद समझ गया है। इसलिए दाऊद अब बिल्कुल शांत हो गया इस बात के बाद।
फिर कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं मंदिर बनाऊंगा। बाद में सुलेमान के द्वारा बनवाया गया, वो बात अलग है, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो यहां पे लिखा है कि यदि वे अधर्म करे, यानी कि दूसरों के अधर्म का भार वो उठाएगा, तो मैं उसे ताड़ना दूंगा, यानी कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। आगे लिखा है, परंतु मेरी करुणा उससे पर से कभी नहीं हटेगी, जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इन सब दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तो मेरे प्यारे बहनों, यही बात हम यहां पर देखते हैं कि यहां परमेश्वर ने किस तरीके से अद्भुत रीति से यहां पर दाऊद को सारी बातें समझा दी हैं और दाऊद को समझ में आ गया है। तो मेरे प्यारे बहनों, उसके आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।